हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इलेक्ट्रिकल कॉरिडोर और अलीगढ़ नोट्स का भी अवलोकन किया है। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, हमारी आजादी के आंदोलन में कई महान व्यक्तियों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं को अगली पीढ़ियों से परिचित नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए और इस दौरान शाह ने हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान शाह ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। हिंदी दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने सभी भाषाओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा 2014 के बाद भारतीय भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की संख्या बहुत बढ़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च का काम और तेज किया जाए। रिसर्च का काम लगातार चलते रहना चाहिए क्योंकि बदलते समय के साथ नए नए रोगों का आगमन हो रहा है। इनका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना ही होगा। भारतीय सेना के प्रमुख विपिन रावत दतिया पहुंचे। दतिया में सेना प्रमुख विपिन रावत ने देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन किया और इसके दौरान जिला प्रशासन सहित सेना के जवान मौजूद रहे। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने T20 क्रिकेट पर संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह से उनका करियर अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और उन्होंने अपनी ये जानकारी YouTube चैनल पर इसकी घोषणा की है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पकड़ा गया है। साथ ही उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मेन चौक पर आतंकियों ने पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंका। हमले में 3 नागरिक घायल हो गए हैं। आतंकियों ने पुलिस बल को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन निशाना चूक गया, जिस कारण ग्रेनेड वहां खड़े नागरिकों के बीच गिरा और ब्लास्ट हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के अमरावती के वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोग डूब गए। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इसमें से 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 8 अभी भी लापता हैं। पुलिस बचाव कार्य में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये परिवार नदी किनारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद नाव से वापस जा रहे थे। नाव में 11 लोगों को वजन नहीं सह पाया, जिसकी वजह से नाव पलट गई। ओडिशा में अंगुल और तालचेर रोड सिग्नल और सिंगल लाइन रेलवे सेक्शन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से रेल खंड में सेवाएं बाधित रहीं और बाधित होने के साथ ही ईस्ट कोस्ट रेलवे ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण देंगनाल संबलपुर रेल खंड में सेवाएं बाधित हुई। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। यही नहीं, मकानों में पानी भी घुसने की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहीं बारिश से कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं।
गुजरात में भारी बारिश के बाद राजकोट के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रभावित इलाकों के लिए बचाव अभियान जारी किया गया है और भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। पुलिस, फायर विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। ग्वालियर के डबरा में फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं नहर फूट गई जिस वजह से पानी आया है, लेकिन नगर पालिका ने नहर फूटने की बात से इनकार कर दिया है। ओरछा पहुंचे सीएम शिवराज ने राम राजा के दर्शन के बाद बड़ा ऐलान किया। शिवराज ने कहा कि ओरछा में अगले शिक्षण सत्र में महाविद्यालय खुलेंगे और महाविद्यालय को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में जल्दी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सुझाव के आधार पर हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। नारायणपुर में टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि समेत जिले के शिल्पकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष ने शिल्पियों को टूल किट का वितरण किया, जिससे शिल्पकार ज्यादा सामान बना सके। राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर सारनगढ़ बीजेपी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ी हुई बिजली के दर को कम करने, स्थायी पंप कनेक्शन के लिए और किसानों को तत्काल अनुमति प्रदान करने जैसे 6 मांग शामिल हैं। शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की शहादत को याद करते हुए बीजेपी ने जबलपुर में एक रैली निकाली, जिसमें नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों को इतिहास से रूबरू कराया गया। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह की अगुवाई में ये रैली निकाली गई, जिन्हें 18 सितंबर को गृह मंत्री शाह जबलपुर आकर श्रद्धांजलि देंगे। बलरामपुर जिले के रामानुगंज के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो गई है। आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। रायगढ़ पर एक हादसे में औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए ज्वाइंट टीम गठित की गई है, जो कि 12 से ज्यादा बिंदुओं पर चर्चा करेगी और जांच करेगी। जांच में प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जिस पर विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। कवर्धा के चारभाटा हाई स्कूल के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों के पालक पहले ही मांग कर चुके हैं, लेकिन मांगों को अनसुना कर देना और कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों ने शिक्षक की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कवर्धा में बीजेपी किसान मोर्चा ने जिले के चारों ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कौरव विधायक अशोक साहू, पूर्व संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जबलपुर नगर निगम में शामिल 6 से ज्यादा गांव के ग्रामीण आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। इसी के चलते विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे लोगों ने नगर निगम का घेराव कर विरोध जताया और निगम प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की समस्या को दूर करने की मांग की। शिवपुरी के निजी अस्पताल में ताला लटक गया है। दरअसल सीएमएचओ ने अस्पताल का पंजीयन निलंबित कर दिया है, जिसके चलते अस्पताल में अब ओपीडी भी नहीं हो सकेगी, जबकि आईपीडी को पहले ही बंद कर दिया गया था। अस्पताल में भ्रूण हत्या सौदे का एक वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हड़ताल के 21 दिन बाद भी प्रबंधन कर्मचारियों को ड्यूटी में वापस लाने में नाकामयाब रहा है। हम आपको बता दें, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं। इधर शासन ने निर्देश के बावजूद भी हड़ताल समाप्त नहीं करा पाने को लेकर अब सिम्स प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों के हड़ताल से सिम्स की चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है।
जांजगीर चांपा के जयजयपुर के विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में धरना दिया गया। विधायक ने भोतिया गांव के उप तहसील पर पूर्वक तहसील का दर्जा देने की बात कही है और साथ ही स्टाफ पोस्टिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में अब 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश में अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लासेस भी 50% उपस्थिति के साथ संचालित होगी। वहीं स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बलरामपुर जिले को सामरी से जोड़ने वाली सड़क पर आज नए पुल का लोकार्पण किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने इलाके के लोगों को ये सौगात दी। 32 मीटर लंबे इस पुल को लाखों की लागत से बनाया गया, जिससे लोग अब आसानी से आवागमन कर सकेंगे और उन्हें बरसात से में भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कवर्धा के चारभाटा हाई स्कूल के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों के पालक पहले ही मांग कर चुके हैं, लेकिन मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों ने शिक्षकों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बिलासपुर के सिरगट्टी और तिफरा बीजेपी युवा मोर्चा मंडल ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन कार्यालय 2 का घेराव किया, जहां वार्ड में मूलभूत समस्याओं के साथ ही पौनी पसारी योजना के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी की, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कोरिया के बैकुंठपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की संभागीय इस बैठक समाप्त हो गई है। संपन्न होने के साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव और सरगुजा संभाग प्रभारी अमित गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में हर जिले में सर्वदलीय संकल्प शिविर करने का फैसला लिया गया। तखतपुर के खरसेना गांव पर पंचायत की सड़कें बंद और वहीं बदतर देखने को मिल रही हैं, जिससे लेकर ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहीं शासन की योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कोरबा वन विभाग पेड़ों के नीचे जाली लगवा रहे हैं, ताकि आंधी और तेज हवा चलने पर पक्षियों के घोंसले जमीन पर ना गिरे और जाली में ही लटका रहे, जिसे वन विभाग उठाकर वापस फिर से घोंसले में डाल रहा है। बता दें कि बीते दिनों तेज हवाओं के चलते 15 से ज्यादा ओपन बिल स्कार्ड प्रवासी पक्षियों की इनसे मौत हो गई थी। बलौदाबाजार पुलिस ने 2 अलग अलग थाने का घेराव करने पर विधायक प्रमोद शर्मा और पूर्व विधायक सनम जांगरे समेत 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि बलौदाबाजार में 11 सितंबर को विधायक प्रमोद ने सिटी कोतवाली और पूर्व विधायक के यातायात थाने के बाहर चक्का जाम किया। खंडवा के पंधाना में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंडी के एएसआई सुनील वास्केल ने बोरगांव में अनाज व्यापारी महेंद्र वास्केल से मंडी से संबंधित काम करवाने के लिए 12,000 रिश्वत ली थी। खरोरा में लंबे समय से लंबित गौठान निर्माण का काम शुरू हो गया है। अब बहुत ही जल्द सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं की आशियाना मिल जाएगा और साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सीईओ सतीश यादव के मुताबिक गौठान की वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाएगा। राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर सारनगढ़ बीजेपी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ी हुई बिजली के दर को कम करने, स्थायी पंप कनेक्शन के लिए किसानों को तत्काल अनुमति प्रदान करने जैसे 6 मांग शामिल की हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने बस्तर में 7 तहसील मुख्यालय में किसानों की समस्याओं को लेकर, लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप भी लगाए, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। गाय की स्थिति को लेकर संत मिर्ची बाबा के ग्वालियर में गौ सेवकों के साथ पदयात्रा निकाली और प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, साथ ही उनके भरण पोषण के लिए रोजाना 50 रुपए दी जाए। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद के लिए
कामों की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन सोनू सूद ने सिंगरौली के एक पेंटर की तारीफ की और सिंगरौली आने का भरोसा दिया। दरअसल इस पेंटर ने कोरोना योद्धा के रूप में सोनू सूद की एक पेंटिंग बनाई है, जिसकी सिंगरौली एसडीएम ने तारीफ की थी। कवर्धा कलेक्टर रमेश शर्मा जिले के सोनपुरी, जिरौनी, बम्ही के मैनपुरी और खेतों में पहुंचकर सर्वेक्षण का काम निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक 30 सितंबर तक हर हाल में गिरदावरी का काम करना पूरे करने के लिए पटवारियों को निर्देश दिए हैं। कटनी जिले के कटुला थाने में एक डॉक्टर की शिकायत पर कांग्रेस नेता अनिल तिवारी के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता ने पीड़ित से मकान बेचने के नाम पर 34 लाख रुपए लिए हैं। पीड़ित द्वारा रुपए वापस मांगने पर धमकी दी गई। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस विभाग ने एक दिन में 66 वाहनों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी चालानी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस ने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा के चालान बनाए हैं। शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों के गाड़ियों को भी जब्त किया है। ग्वालियर में आदिवासी महिला को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां महिला को पेड़ में बांधकर बंदूक की नोक पर पिटाई की जा रही है और ईंट भट्टा मालिक मुरारी ने महिला पर 4 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला ईंट भट्टा मालिक के यहां काम करती है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की है। मुरैना में अवैध हथियारों की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर हथियारों को उत्तर प्रदेश से लाकर मध्य प्रदेश में बेचते थे और अंबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 2 पिस्टल, 8 कट्टे और 11 कारतूस बरामद किए हैं। खंडवा में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने मंडी उप निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां लोकायुक्त पुलिस कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक को 12,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ी और मामला पसंदाना कृषि उपज मंडी का है। धमतरी में हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त को मामूली चोट आई है। पुलिस के मुताबिक कोसमर्रा गांव का रहने वाला कमल नारायण हाइवा को वहीं ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान हाइवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी में 18 जुलाई को हुई लूट मामले में बस्तर पुलिस ने एक और आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 6 आरोपियों को सराफा व्यापारी त्रिलोक चंद्र सिसोदिया से 3 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के गहनों की लूट की थी, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने धर्मजयगढ़ के प्रेमनगर और बायसी इलाकों पर किसानों की 20 से 25 एकड़ से लगी धान और मक्के की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही एक मकान को भी तोड़ दिया है। इधर वन अमले ने इलाके पर अलर्ट जारी कर दिया है। बलरामपुर के नवगई और सोनहत गांव के लोग हाथियों से परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक खाने की तलाश में पहुंचे हाथी ने नवगई में एक ग्रामीण के घर में तोड़फोड़ कर दी और वहां रखे अनाज को रख दिया और खा गए और उसके बाद 7 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। इधर वन विभाग की टीम ग्रामीणों को हाथी के करीब जाने से रोक रही है। मुरैना के आंबा पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से 2 पिस्टल और 8 कट्टे और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। धार के मांडव में बकरी चराने गए 10 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिसे मांडव में प्राथमिक इलाज के बाद धार जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि लोकेश बकरी चरा रहा था, तभी घाट लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बालोद के भैंसबोड़ गांव के पास जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद चरवाहे ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी और बाकी मवेशियों को वापस गांव ले आया। चरवाहा रोज इस तरह से मवेशियों को चराने गया था और इसी बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से मवेशियों की मौत हो गई।